दोस्तों, अगर आपके अंदर सब्र और धैर्य है, मात्र 30 रुपया आप डेली का इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपया आपके पास जमा हो सकता है। बशर्ते आपके अंदर जो है धैर्य नहीं है और सब्र नहीं है। यही कारण है कि आप जो है गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। आज के डेट में जिस प्रकार से एसआईपी से लोग करोड़ों रुपया एकत्रित कर ले रहे हैं, शायद आप भी कर सकते हैं डेली का 30 रुपया। आपको अगर ज़्यादा लगता होगा 30 रुपया डेली का, तो मैं ही पूछना चाहता हूं कि डेली अगर आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते होंगे तो उसमें 49 रुपया आपका चला जाता होगा। लेकिन मात्र यहाँ पे 30 रुपया से अगर हमको करोड़ों रुपया बन सकता है, तो डेली का 30 रुपया हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज यही फॉर्मूला हम बताने वाले हैं कि मात्र 30 रुपया डेली का इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ कम से कम फंड बना सकते हैं। अब आपको चाहिए 50 लाख तो 50 लाख भी बना सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ अगर चाहिए तो उसके लिए भी फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं कि अगर कभी भी एसआईपी में पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास सब्र और धैर्य दोनों होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अगर सब्र नहीं है, हमारे अंदर अगर धैर्य नहीं है, तो ये सोचिए कि एसआईपी से एक बड़ा फंड क्रिएट कर लें तो नहीं हो पाएगा। मार्केट कभी डाउन चलता है, मार्केट कभी ऊपर उठता है। तो जब मार्केट डाउन चलता है तो उसी टाइम में लोग घबरा जाते हैं और अपना पैसा जो है रिडीम कर लेते हैं। भाई, आज के डेट में अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो कल के डेट में मार्केट उठ भी सकता है। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराना नहीं है। ये इसीलिए मैं पहले बता दिया हूं कि सब्र और धैर्य दोनों रहने की जरूरत है आपके अंदर। तभी जाकर के अगर एसआईपी में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हो। अगर 30 रुपया हम पर डे बचा रहे हैं तो हमारे पास महीने का कितना हो रहा है? 900 रुपया हो रहा है। अब ये हो जाएगा मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट। ये हो गया मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना? तो 900 रुपया। आमतौर पे बहुत ऐसे फंड है जिसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिल जाता है हमको, तो 20%, 22%, 27% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम उतना इंटरेस्ट रेट लेकर के नहीं चलेंगे। कितना इंटरेस्ट रेट लेकर चलेंगे? तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है, यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है? तो 18% सपोज दैट लेके चलिए। क्योंकि ज़्यादा से अगर ज़्यादा मिले तो या कम मिले तो दोनों को मेंटेन कर लेगा अगर 18% हम ले करके चलेंगे। ये जो इंटरेस्ट था ये 18%। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड होना चाहिए हमारे पास, सपोज दैट मान लीजिए कि 25 साल उस पैसा को इन्वेस्टमेंट किए। भाई, इसमें लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कम अमाउंट से एक बड़ा फंड तैयार करना है तो समय तो देना पड़ेगा। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वह लोग लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, और हम भी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 25 साल तक का ही इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्योंकि अभी जो मेरा एज चल रहा है 25 साल चल रहा है, तो आने वाले समय में अगर इस पैसा को 25 साल तक छोड़ेंगे तो मेरा एज जो होगा 50 साल तक होगा। उस टाइम में अपने बच्चों के शादी कराने के टाइम में ये जो फंड होगा बहुत बड़ा फंड बन जाएगा, जिस फंड से हम उस अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, या अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, या उनके अच्छे से शादी करा सकते हैं। तो उस टाइम में ये जो पैसा होगा हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला होगा। तो इसीलिए आने वाले समय के लिए इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए 25 साल टोटल, हम 25 साल इस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 2,70,000 रुपया हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, मात्र 2,70,000 रुपया 25 साल में। अब इसका ब्याज देख लो भाई, अगर ब्याज देखोगे ना तो बोलोगे कि हाँ क्या ब्याज मिला है। इसमें सिर्फ हमको यहाँ पे ब्याज मिलेगा 37,81,761 रुपया।
ये ब्याज होगा मेरा, समझ लो। ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, ये जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे वो वाला है, और ये है ब्याज 37,81,000। अब दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा मूलधन है, ये मेरा ब्याज है। अब दोनों जोड़ेंगे, टोटल हमारे पास कितना पैसा हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 40,51,761 रुपया। 40 लाख रुपया हमारे पास मात्र 25 साल में जमा हो सकता है। यही पैसा को 1 CR में देखना चाहते हो, यानी 1 करोड़ में देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मात्र 5 साल और ऐड करना पड़ेगा। मात्र 5 साल, ज्यादा समय के लिए नहीं, मात्र 5 साल। ये 900 रुपया 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इसमें देता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 2 लाख रुपया का जब 37 लाख रुपया होगा, यानी 40 लाख रुपया होगा, तो इसमें 5 साल, अगर 25 साल के 5 साल और दे देंगे टाइम, तो इसमें 1 करोड़ रुपया आपके पास एकत्रित हो पाएगा। यानी जमा कितना किए थे, तो डेली का 30 रुपया, महीने का कितना हुआ था, मात्र 900 रुपया, लेकिन वही 1 करोड़ आपको दे करके जाएगा। कि क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर सब्र है। धैर्य और सब्र दोनों से अगर आप काम कीजिएगा, बिल्कुल भूल जाइएगा, समझ लीजिएगा कि हम डेली का 30 रुपया किसी दान पेटी में हम दान कर रहे हैं। ये समझ करके आप जो है इसमें भूल जाइए, और पैसा डेली, पैसा मंथली में आप जो है हर मंथ में 900 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। देखिए 25 साल के बाद 40 लाख रुपया आपके पास होता है कि नहीं। देखिए आप 30 साल के बाद 1 करोड़ का मालिक होते हैं कि नहीं होते हैं। ड्रीम 11 का चक्कर छोड़ दो भाई, करोड़ों के संख्या में लोग ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं, उस करोड़ों की संख्या में एक आप भी हो। तो ये मत समझो कि हम लकी हैं, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपके जैसे बहुत पड़े हैं। सबका चक्कर छोड़ो, थोड़ा सा समय दो, SIP करो, अच्छा खासा फंड क्रिएट कर लोगे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।